बुजुर्गों को, भाई बहनों को राम राम। पहले दिन से हम लोग आपके संपर्क में हैं। पहले दिन से हम लोग संपर्क में हैं। मेरा नाम जय आहूजा है। मैं आहूजा साहब का बेटा मान लो, भतीजा हूँ। वैसे तो संयुक्त परिवार के नाते सब घर परिवार की यहाँ की चीज़ों में हमेशा मेरा पूरा सामंजस्य और सबके साथ जुड़ाव रहा है। रवि भाई से लगातार बात होती रही, मनोरी चाचा से बात होती रही, हमारे विजय से बात होती रही, अस्पताल में जितनी समस्याएं आई उसको लेकर के बात होती रही। जयपुर में अत्याचार की सीमाएं लांघने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। सुरेश भाई का सिर फटा हुआ, सुरेश भाई की पीठ में चोट, सुरेश भाई का एक पैर और एक हाथ लकवाग्रस्त हो गया सिर की चोट के कारण, इतनी मारपीट के कारण। सुरेश भाई की चलती हुई सर्जरी में चिकित्सा मंत्री के यहाँ से फोन आकर के सुरेश भाई का डिस्चार्ज टिकट, रवानगी टिकट बन गया अस्पताल में। केवल एक कारण से ये राजनीतिक दबाव था कि किसी भी तरीके से इन अपराधियों की, इन राक्षसों की जमानत हो जाए, ये दिखा के कि कोई भी गंभीर घायल नहीं है तो कोर्ट से उनकी जमानत ले ली जाए। इस मकसद से इतना सारा पीछा किया जा रहा था। और सुरेश भाई जैसे गंभीर व्यक्ति को, एक अपना बच्चा रामस्वरूप जी के जिसके पैर में 3-4 फ्रैक्चर है, ऐसे ऐसे गंभीर जो घटना में घायल लोग थे उनको जबरन डिस्चार्ज केवल इसलिए किया जा रहा था अलवर से और जयपुर से कि इनकी जमानत हो जाए। अब अभी रवि हमारा एक बात कह रहा था, भाई साहब ने भी कहा कि इन्होंने भी FIR दर्ज करा रखी है। हम है ना, ये 360 डिग्री बोलते हैं अंग्रेजी में, 360 डिग्री, और अपन हिंदी में बात करें तो अपने ऊपर 10 दिशाओं से हमला हो रहा है। 10 दिशाओं से कैसे हो रहा है? आप पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव भी है, और आप और हम कोई टटलू तो काटते नहीं है, साइबर क्राइम तो करते नहीं, अपराध तो करते नहीं, इसलिए अपने पास इतने पैसे नहीं होते। वह अपराध का पैसा सबकी जेब में पड़ा है। वो जहां 5 रुपए खर्च करने होते हैं वहां 500 रुपए खर्च करते हैं। निष्ठाएं बिकाऊ हैं, और वो लोग निष्ठा खरीदने में आपसे और हमसे ज्यादा होशियार लोग हैं, है कि नहीं है? है ना? अब इन समस्याओं का समाधान अकेले जय आहूजा या अकेले आहूजा साहब या हमारे साथ में इतने सब गणमान्य लोग आए हैं, इनके अकेले के बस की नहीं है। ये लड़ाई हमारी सांझी है, अपन को मिलकर लड़नी पड़ेगी। हम सब अपना अपना काम बांटते हैं। अभी भाई ओम प्रकाश जी हमारे साथ हैं, ये आपसे सारी FIRों की कॉपी लेंगे, ठीक है? जिन जिन FIRों में कार्रवाई नहीं हो रही है, आपको किसी को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। हम और हमारी टीम की तरफ से हम आपके केसेस को हाई कोर्ट में लगाएंगे कि दलित समाज पे इतना भयंकर उत्पीड़न यहां पर हो रहा है, उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस की जवाबदेही हाई कोर्ट निश्चित करे। अब कई बात यहां ऐसा, भाई अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है तो रिकॉर्डिंग में ना बोल सके, पर नू समझ लो हाई कोर्ट इनके बाप की ना है। अब जिसके बाप की है वह आप चाचो लगे, है ना? तो अपन को जहां से रास्ता मिलेगा हम भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। दूसरा, मेरा आदरणीय जैन साहब से और बाकी जो हमारे नौगांवा के गणमान्य लोग बैठे हैं, हमारे राठी जी बैठे हैं, छोटे भाई हमारे प्रवेश जी बैठे हैं, हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं, विशेष रूप से अपने जितने ब्लॉक अपन ने मंडल बना रखे हैं उन मंडलों में हम अपना धर्मयुद्ध स्वयं लड़ने के लिए, क्योंकि आप सामने वाले की ताकत क्या है? सामने वाले की ताकत है कि हर घर से जकात निकलती है और उनके पास में एक फंड इकट्ठा होता है ऐसे अपराधियों की सहायता करने के लिए। ये उनकी ताकत है, पैसा, अपराध से कमाया हुआ पैसा उनकी ताकत है। चलो हमारे पास अपराध का पैसा तो नहीं है, पर हम कोई तो सब आदमी ऐसे होंगे जो दिन के 400-500 रुपए तो कमाते होंगे। इस क्षेत्र में, नौगांवा मंडल में जितने परिवार हिंदू और सिख समाज के हैं, वो लोग 100 रुपए प्रति माह नौगांवा धर्मांश कोष के लिए इकट्ठा करना शुरू करें। एक दिन मेरी राजेश भाई से बात हो रही थी, कह रहे थे भाई साहब 2500 से अधिक परिवार हो जाएंगे अपने। 2500 परिवार में अब मान लीजिए जैन साहब हैं या हमारे गुलशन चाचा जी हैं या और बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, हमारे हेमंत भाई साहब हैं, हमारे कोशी भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ओम प्रकाश जी हैं, जिनकी क्षमता 100 रुपए से अधिक देने की है। क्यों है कि नहीं है प्रवेश भाई? तो इस धर्म युद्ध के लिए कोई हिंदू 100 रुपए महीना दे, कोई 1000 रुपए महीना दे, कोई 500 रुपए महीना दे, पर हर हिंदू 100 रुपए महीना प्रति माह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए, अपनी कानूनी लड़ाई के लिए, और उस पैसे से अगर हमको कहीं कुछ निष्ठा खरीदनी पड़ी किसी की तो हमारा अपना पैसा है, हमारे पास
10 समाजों के पंच पटेलों की 11 लोगों की समिति बना देंगे। वो तय कर देंगे कि साहब इस केस में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो या फंड में से हम इतना पैसा अलॉट कर रहा है, और या फंड को खर्च करवा को हमारो या वकील है या आदमी या को हम अधिकृत कर रहा है, या की अथॉरिटी है या खर्च करेगो, इन सबन को अपने आदमी को मदद करेगो या मामला में। सिर्फ बात यहां तक ही नहीं है। अब आपके घर पे हमला हुआ, हमारे घर में उस दिन 10 लाठी मजबूत होती तो केस उल्टा भी बढ़ सकता था, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? तो आज पता लगा 10 आदमी अपने जेल में, उनको बाहर कौन निकालेगा? लड़े तो आत्मरक्षा में, लड़े तो अपनी बहन बेटी बच्चे परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन अब 10 आदमी तो नामजद हो जाता ना होता अपना, उनको कौन बचाएगा? वह पैसा सू और वह अपनी कमेटी सू और हम जैसा लोगन की सहायता सू अपन उनको भी बचाएंगे। ये लड़ाई हमारे पे 10 दिशाओं से हमले की लड़ाई है। हमने एक ऐसा छोटा सा धर्मांश कोष बना रखा है, मैंने और मेरे दोस्तों ने। आज आहूजा साहब के शुभ हाथों से हम आदरणीय अपने भाई रामस्वरूप जी के परिवार को 31,000 रुपए और हमारे सुरेश भाई को 31,000 रुपए की जो नकद सहायता कर रहे हैं चेक के माध्यम से, वो उसी तरीके से कर रहे हैं। ये हिंदू समाज का पैसा है, हिंदू समाज पे हमला हुआ है, हिंदू समाज की लड़ाई में हिंदू समाज की आर्थिक सहायता में काम आएगा। ये मेरा निजी नहीं है। केस के लिए भी मैंने आपको इतनी बड़ी बात की कि हाई कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील किए जाएंगे, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, क्योंकि हिंदू समाज हम पे विश्वास करता है और हिंदू समाज ने हमको उस पैसे का अधिकारी बना रखा है कि आहूजा साहब, जय भाई, आपको जहां भी लगे अपने समाज पे अत्याचार हो रहा है, कोई बढ़िया से बढ़िया वकील करना है और कोई मदद करनी है, तो उस पैसे का आप उपयोग कर सकते हो। हम उसी पैसे के उपयोग के आधार पे आपको कह रहे हैं कि जयपुर में कोई भी वकीलों के द्वारा लड़ाई लड़ी जाएगी, आपका किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा। वो पैसे की व्यवस्था हम अपने धर्मांश कोष से करेंगे। हमको अपनी जमीन, अपनी बहन बेटी, अपना सम्मान, अपना परिवार, अपने बच्चे इन राक्षसों से बचाने के लिए, जिनको पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उन सब से बचाने के लिए हमको अपनी लड़ाई के लिए अपनी शील्ड, अपनी ढाल और अपनी तलवार खुद तैयार करनी पड़ेगी। यो बातें करने से काम नहीं चलेगा, मामले को बातों से आगे ले जाना पड़ेगा। तो आप में से जो भी 2 लोग नियुक्त हों, आप उनको जयपुर भेज दें, पहले ओम प्रकाश भाई के साथ बात करा दें, यहाँ पे उसकी कानूनी पूरी प्रक्रिया को समझ लिया जाए और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके केसेस तैयार करा के हाई कोर्ट में लिस्ट कराना, और जो पुलिस और जो एसएचओ कार्रवाई नहीं कर रहा उसके विरुद्ध हाई कोर्ट के माध्यम से भी और पुलिस के बड़े अधिकारियों के माध्यम से भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा प्रयास अपन करेंगे। बहुत खराब समय चल रहा है, बाजार में खुलेआम कहा जाता है कि थाना बिकता है, हर महीने में एसएचओ आता है तो उसको इतने लाख रुपए महीने ऊपर राजनीतिक लोगों को और अपने आकाओं को देने पड़ते हैं। जब थाने को ठेले पे रख के बेचा जा रहा है इस सरकार में, तो जो पहले से बिका हुआ है उसको आप कितने पैसे दे दोगे और खरीदने के लिए, और कहां से लाओगे पैसे? है नहीं ना। तो अपन को अपनी लड़ाई लड़ने के रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, अपन को अपने जीवन की रक्षा के लिए खुद तरीके ढूंढने पड़ेंगे और नवाचार करना पड़ेगा। जैसे हम लड़ते आए हैं उससे, जब टेक्नोलॉजी बदल गई, कोई जमाना में तो भाई साहब फोन ही ना मिलो करो, कोई पास 10-10, 20-20 किलोमीटर फोन ना हो, तो अब एक आदमी जेबन में 2-2 रख के घूम रहे हैं। तो समय बदल गया ना। अगर उस दिन मोबाइल नहीं होता और रवि ये वीडियो नहीं बनाता तो हमारे को ही अपराधी ठहरा दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो समय बदल रहा है, तो समय बदलने के साथ में अपन को भी बदलना पड़ेगा। अपने को जबरदस्ती ये लड़ाई हमारे घर के अंदर लाई जा रही है, हमारे को यहाँ अखाड़े खोल करके ऐसी अपनी लाठियां खड़ी करनी है कि कल नौबत आएगी तो हम अगले के घर में घुस के लड़ाई करने लायक हो जाए। तब तो बात ही करता रहेगा, मीटिंग कर लेगा, पंचायत कर लेगा, प्रदर्शन कर लेगा, वासु बात दब ना रही भाई साहब। देखो इतना से काम से बात ना दब रही, अपन को अब यह सबसे आगे बढ़ना पड़ेगा। बस यही मेरा छोटा सा आप सबके बड़े बुजुर्गों के सामने निवेदन है। आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद। जय जय श्री राम, भारत माता की जय।